गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। लॉज ऑफ नेचर में आपका स्वागत है। लॉज ऑफ नेचर में आज हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं एथिकल क्रिटिसिज्म, अखलाकी तनकीद, नैतिक आलोचना। हमारे हिंदुस्तान में जब संविधान बना, कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ, उसमें एक पक्ष जो लीडिंग पार्टी होगी, दूसरी पार्टी जो होगी उसे विरोधी पार्टी कहा जाएगा, जिसका काम होगा उन चीज़ों का ख्याल कराना जो लोगों के लिए अहम है, लोगों के लिए ज़रूरी है। बाज़ाब्ता इस चीज़ का भी ख्याल रखना कि किसी लीडरशिप में, किसी बादशाहत में आप किसी नशेब व फ़रेब में न पड़ जाएं। उन चीज़ों का ख्याल याद रखना, उन चीज़ों पे तनकीद करना जहाँ पर इंसान गलती कर रहा हो, उसकी आगाही करना। हमारा मुल्क ना सबसे अहम है, सबसे पहले है, उसके बाद कोई लीडर है, कुछ है। तो सबसे पहले वो क्रिटिक्स जो है वो आपको आलोचना इस बेस पर करते हैं कि अगर आपके नज़रिए में कोई नई चीज़ पैदा हो गई, वो एक इमोशन के तौर पर या फिर किसी जज्बात के तौर पर किसी एक ऐसे पहलू को लेकर चल रही है जो हमारे मेन एम्बिशन से हमको भटका रही है, उसी चीज़ों के लिए क्रिटिक्स का होना, उसको क्रिटिसाइज़ करना, उन चीज़ों की आलोचना करना बेहद ज़रूरी होती है कि आप सही गोल की तरफ, ओरिएंटेड गोल की तरफ जा सकें। आपके लाइफ में आपके दोस्त हो सकते हैं ऐसे क्रिटिक्स, आपके फैमिली में आपके कोई एक ऐसे शख्स हो सकते हैं क्रिटिक्स, मगर शायद कि उन चीज़ों को आप पहचान सकें, देख सकें, तलाश कर सकें उन आँखों से जिनमें हकीकत वाज़ेह होती हो, क्लैरिटी आती हो कि इन चीज़ों की क्लैरिटी इस पक्ष से आती है कि इसकी हकीकत को दर्शाता हो, दिखाता हो। तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं, समझते हैं एक अच्छा क्रिटिसिज्म किस तरह से होता है। अखलाकी तौर पर, अच्छे रवैये के तौर पर किसी भी चीज़ का, किसी भी गलत चीज़ों का क्रिटिसाइज़ करना बेहतर है, मगर किसी शख्स पर, किसी इंडिविजुअल शख्स की आलोचना इस बेस पर ना करना कि उसके किरदार पर उंगली उठाई जाए, उसको जज किया जाए, इस बुनियाद पर ना की जाए। किसी चीज़ में अगर कमी है, कोई चीज़ है, तो उसको क्लैरिफाई किया जाए, बताया जाए कि अगर हम इस ज़हनियत से चलेंगे तो हमारा मुल्क या फिर हमारा घर या फिर हमारी कोई भी कम्युनिटी है गलत रुख अख्तियार कर लेगी। तो क्रिटिसिज्म का होना भी बड़ा ज़रूरी है। अलबत्ता ये कि उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए और उसमें अदब होना चाहिए, तरीके से होना चाहिए उसका क्रिटिसाइज। आइए एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। एक्सप्रेसिंग द क्लैरिटी ऑफ ट्रूथ। इनका क्रिटिसिज्म का मैंने जैसा कि बता दिया कि ये एक्सप्रेस करते हैं क्लैरिटी ऑफ ट्रूथ, हकीकत को वाज़ेह करते हैं, दिखलाते हैं कि हकीकत क्या है और हम किस डिलीजन, किस कन्फ्यूजन में फंसते हैं, चले जाते हैं। इंसान की जब आलोचना करते हैं तो उसका किरदार का ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है। किरदार का ख्याल रखने में ये चीज़ है कि इंसान कभी कभी अपने थॉट्स को लेकर के, अपने मेंटालिटी से इतना अटैच होता है कि अगर उस पर आलोचना की जाए तो वो शख्स अपने आप में बहुत ज़्यादा उसको निगलेक्ट समझता है, सामने वाले को बहुत गलत समझ रहा होता है। हालांकि अगर वो बड़ा कॉन्शियस होकर उस चीज़ को देखने की कोशिश करे कि उसके जहन में जो चीज़ चल रही है या फिर जिस तरह के गोल वो ओरिएंट करना चाह रहा है, उसमें हकीकत का तवाज़ुन कितना है, हकीकत कितना रखता है वो गोल, वो थिंकिंग, वो थॉट। एक एक चीज़ से समझते हैं कि अगर किसी शख्स के अंदर या किसी शख्स पर इस चीज़ को लेकर के आवाज़ उठाई जाए तो आदमी किस तरह से फील कर सकता है। पहली चीज़ है डिल्यूजन, अ फॉल्स बिलीफ। डिल्यूजन एक फॉल्स बिलीफ, झूठी बिलीव होता है जो इंसान अपने मन को दे रहा होता है या फिर एक ऐसा एनवायरनमेंट आपके मन को दे रहा होता है जो कि आप हकीकत में वाज़े उस थॉट के बिलकाबिल नहीं होते, उससे अटैच होते चले जाते हैं। एक ऐसा फॉल्स बिलीव होता है। फिर अ थ्रेट, आपके जहन में आपके एनवायरनमेंट के ज़रिए या फिर ख़ुद आपके थॉट के ज़रिए आपके अंदर एक थ्रेट, एक खौफ पैदा होने लगता है, जिस खौफ में आप डरने लगते हैं, बहुत ज़्यादा खौफ खाते हैं किसी फ़ैसले को करने में। तीसरी चीज़ है अटैचमेंट, क्लिंग टू समथिंग। किसी ऐसी चीज़ से, किसी ऐसे शख्स से बहुत ज़्यादा अटैच होना जिसकी वजह से आपको फ़ैसले लेने में मुमकिन बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही हो। ऐसे फ़ैसलों को होना बेहद गलत है। अटैच नहीं होना, जेलसी का होना, हसद का होना। अगर किसी इंसान को आप हसद सिखा दो, नफ़रत सिखा दो, तो वो ख़ुद अपने आप बर्बाद हो जाएगा, ख़ुद डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। तो अपने अंदर तलाशने की कोशिश कीजिए कि आपके अंदर डिल्यूजन तो नहीं है, किसी फॉल्स बिलीफ को तो आपने पाल के नहीं रखा है, किसी फियर को, किसी खौफ को आपने अपने से या अपने एनवायरनमेंट से अपने अंदर तो नहीं डाल दिया है, किसी अटैचमेंट को, किसी शख्स को, किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा अटैच तो नहीं है, किसी थॉट से बहुत ज़्यादा अटैच तो नहीं है आप। चौथी चीज़ है जेलसी, किसी से हसद तो नहीं करते, ख़ुद अपने आप को देख करके हसद तो नहीं करते। किसी चीज़ से, किसी शख्स से हसद करना आपको बर्बाद करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा, उससे बचिए। हर्ट विनर,
कोई ऐसा शख्स हो आपके आसपास जो आपके ग्रोथ में आपको, आपके हर्ट को कोई शख्स अगर जीत लेता है ना, तो वो आपको बहुत आसानी से मैनिपुलेट करता है। तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं ना, वो आपके हर्ट को किस तरह से जीतते हैं और आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करें। वहाँ पे कॉन्शियस होने की ज़रूरत है। अगर आप किसी चीज़ को चला रहे हैं, किसी चीज़ के संस्थापक हैं, अपने खुद ज़िंदगी को चला रहे हैं, तो आप अगर किसी हर्ट विनर के शिकार हो जाएंगे तो आप मैनिपुलेशन के भी शिकार हो सकते हैं। इससे बचने की कोशिश कीजिएगा। एंगर, किसी गुस्से का शिकार हो जाना, हर बात पर गुस्से का आना, आपकी ज़हनियत इस तरह की बन जाए कि कोई भी बात, कोई भी सवाल, कोई भी चीज़ आपके पास फेंकी जाए, आपके ऊपर दी जाए, तो आप उसका जवाब एंगर में दे रहे हो, गुस्से में दे रहे हो। मैंने कई चीज़ बताई, 6 चीज़ें, 4 तो 6 चीज़ों को आप तक एक्सप्लेन किया कि इन चीज़ों से बचने की कोशिश करें। अपने थॉट में अगर आप कोई चीज़ का एम्बिशन रखते हैं, उसमें क्लैरिटी लाएं। अगर क्रिटिक्स आपके अगल बगल में क्लैरिटी के साथ आपको उन गलतियों को दिखाते हैं जहां आप कर रहे हो, जहां पर आप फंसे हुए हो, तो आपके बेहतरीन क्रिटिक्स हो सकते हैं। गलत लोगों से, गलत दोस्तों से, गलत माहौल से अपने आप को बचाने की कोशिश कीजिए। हकीकत का नज़रिया, हकीकत के वजूद को पहचानने की कोशिश कीजिए और अपने बेहतरीन अच्छे क्रिटिक्स को, अच्छे क्रिटिसिज्म को वेलकम कीजिए। अपनी हकीकत को पहचानिए, अपने फ़ैसलों को समझने की कोशिश कीजिए। आज के लिए इतना ही। आशा ये लेक्चर आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकेगा। शुक्रिया।